हरे कृष्णा। जय महाकाली, जयकार भैरव, चुगल। तो आज का टॉपिक है आज दोपहर की उनकी दिल की बातें। ठीक है, काफी समय बाद हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है ये प्यारी सी ओरेकल। ठीक है, और दूसरी तरफ है ये प्यारा सा डाउ। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डायरेक्टली इस ओरेकल से कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, कुछ कार्ड हम चुनते हैं, 1 2 3 4 और एक और कार्ड चुनते हैं जो कि है 5। ठीक है, सो लेट्स सी कि हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। ओके, देखो जो पहला कार्ड है वो है अलाउ लाफिंग एंड एंजॉयिंग लाइट मोमेंट्स विथ यू। ओके, देखो इस पर्सन के लिए ना आपका साथ मतलब बेहतरीन होता है। ठीक है, तो मान लो ये पर्सन कहीं पे थोड़े से गुस्से में हैं, थोड़े से नाराज हैं, कहीं पे कुछ चल रहा है दिमाग में, लेकिन फिर भी जैसे ही वो आपको याद करते हैं तो थोड़ी सी ही सही लेकिन इनके चेहरे पे स्माइल जरूर आती है। ठीक है, देखो इनका कहने का तात्पर्य ये होता है कि चाहे ये कितनी भी मुसीबत से गुजर रहे हो, अगर आप इनका साथ देते हो तो डेफिनेटली ये हंसना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो हाँ, आप एक बहुत ही पावरफुल कंपेनियन हो इनके लिए, एक बहुत ही अच्छे साथी उभर के निकलते हो। और ये आपको बताना चाहते हैं कि भी आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स इनको याद है। ठीक है, और पल पल जब भी इनको जरूरत होती है वो उन मोमेंट्स को याद करते रहते हैं। ठीक है, अब देखो ये कोई तो बता नहीं सकता कि भाई मैंने आज आपको कितना याद किया, परसों मैंने कितना याद किया। तो जब भी उनको समय मिलता है वो एक कोशिश करते हैं कि भाई वो यादों के झरोके से आपसे मिले। ठीक है, एंड बेस्ट तो ये है उनके लिए कि भाई आपसे मिलते रहें, बातें करते रहें, चेहरे पे एक बहुत ही अच्छी खुशी उनको देखने। ठीक है, तो मैं मिला यहाँ पे आई फील द केमिस्ट्री बिटवीन अस। अच्छा, इनका ये कहने का तात्पर्य क्या है? बिकॉज देखो मे बी इन्होंने बहुत से लोगों से बात की होगी। ठीक है, चाहे अपने बिजनेस के सिलसिले में, चाहे दोस्ती के सिलसिले में, लेकिन आपके साथ जब वो बात करते हैं तो एक अलग ही केमिस्ट्री इनको नजर आती है। ठीक है, बीवी इनके और आपके एक्स हो सकते हैं या फिर कोई सिर्फ दोस्त हो सकते हैं, है ना। लेकिन उसके बावजूद जब वो आपसे बात करते हैं और आप इनसे बात करते हो तो कुछ ना कुछ तो आपको स्पेशल फील होता है। ठीक है, मतलब ऐसी स्पेशल चीज कि जो आप सिर्फ बातों से बयान नहीं कर सकते। ठीक है, ये ऐसी चीज है जो आपको एक्सप्रेस करनी होती है अपने दिल से। तो ये पर्सन इस बात को पूरी तरीके से समझता है, और आई थिंक जो लोग इसको समझते हैं और जो लोग आपको समझते हैं वो आपकी हंसी खुशी से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी चेहरे की खुशी से, स्माइल से सब कुछ अपने आप समझ जाता है कि हाँ भाई ये आपके लिए एक परफेक्ट मैच है। ठीक है, नेक्स्ट हमें कार्ड मिला है वो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द लव वी शेयर। देखो ये एक जज्बात हमें काफी बढ़िया लगता है। ये पर्सन भी आपके साथ घूमने के आदी हैं, या फिर आपको लगे काफी अच्छे अच्छे सपने उन्होंने बुनाए हैं, और ये बस कहते हैं कि भाई जो प्रेम हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं ना वो काफी पावरफुल है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिर्फ बातें नहीं है कि भाई हाँ मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा, नहीं। यहाँ पे बात हो रही है एक्चुअली दिल की। ठीक है, और वो जज्बात यहाँ पे उमड़ के आ रहे हैं वो बिल्कुल सिंपल है कि भाई जब भी आपके साथ कुछ समय बिताते हैं तो वो पल उनके लिए बहुत यादगार बनते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली इनका जो प्रेम संदेश आपको मिलता है वो बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे छिछोरपने की बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई कोई बस अपना फिजिकल प्यार बयां करना चाहता है कि भाई चलो मिलते हैं उसके लिए, नहीं। मैं बात कर रहा हूँ कि आप मान लो मिल रहे हो, बात कर रहे हो, चाहे हाथ थाम रहे हो, डिस्टेंस बना रहे हो, लेकिन फिर भी जो सादगी से ही सही, लेकिन आपको जो एग्जैक्ट महसूस होता है कि भाई हाँ यही है मेरे लिए सही साथी, वो चीज ये आपको कह रहे हैं कि भाई चाहे मैं जितने भी लोगों से मिलूं लेकिन आप क्यों स्पेशल हो ये आप खुद समझ सकते हो। यू हैव अ वेरी स्पेशल थिंग। ठीक है, नेक्स्ट में कार्ड मिला है आई कांट वेट टू एक्सप्लोर न्यू एडवेंचर्स विद यू। अच्छा, अगर आप इनसे पूछते हो कि भाई तुम्हारा क्या सोचना है, तुम क्या सोचते हो, तो देखो ये आपके साथ जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, और मान लो आपने कहीं पे ट्रैवल किया होगा, कहीं भी आप घूमे होंगे, बस कह रहे हैं भाई हमें वहां पे नहीं रुकना है, हमारी जो जर्नी है वो आगे बढ़ती ही रहेगी। तो यहाँ पे उम्र जो है वो कोई मतलब लिमिट नहीं है। ठीक है, चाहे आप 30 के हो, 40 50 जो भी हो, आप उसके बावजूद जिंदगी में जो हंसी खुशी पाना चाहते हो आपको मिल सकती है। ठीक है, चाहे आपको
रिलीजियस प्लेस पे जाना हो, ठीक है, कहीं आपको हिल स्टेशन जाना हो, कहीं आपको बीच पे जाना हो, ठीक है, एक जगह ऐसे ही घूमना हो, तो ये बस कह रहे कि भाई आपके साथ जो फन, जो मस्ती मजा आता है वो किसी और के साथ मुझे महसूस नहीं होता। ठीक है, हमें जो फाइनल कार्ड मिला है, आई एम रेडी टू वर्क ऑन रीबिल्डिंग आवर ट्रस्ट। हाँ, ये आपको बिल्कुल एक चिंता जता भी रहे हैं और उसका सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है किसी कारण से कि हमारे बीच जो है कि भाई दिल में थोड़ी-सी जो है वो एक नाराज़गी आ गई है या फिर किसी कारण से मे बी ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए, तो कोई बात नहीं, पर्सन कह रहा है कि हम दोनों मिलके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है? मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये भी ज़िम्मेवार है और मैं भी ज़िम्मेवार हूँ, तो कोई बात नहीं, ये पर्सन कह रहा है कि हम दोनों मिलके इस रिश्ते को और मज़बूत बना सकते हैं। ठीक है? जो कि अपने आप में काफ़ी खूबसूरत है। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये पर्सन आपके साथ ज़िंदगी में एक्चुअली में खुशियाँ पाना चाहता है, ठीक है? आपके सिवाय नहीं, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, ओके? अब अगर हम बात करते हैं कि हमें प्यारों से क्या कार्ड्स मिलते हैं, तो देखते हैं हम यहाँ पे कि भई दोपहर के वक़्त की क्या अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पे मिलती है। चलो, हमें कुछ कार्ड्स मिले हैं। हम पहले करते हैं कार्ड्स को स्ट्रेट, ठीक है? बिकॉज़ हम रिवर्स कार्ड रीडिंग नहीं कर रहे हैं अभी। चलो। देखो, जो पहला कार्ड है वो है पेज ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, देखो ये आपको सिंपल कह रहा है कि चाहे आपको जितना भी वेट करने करना है, ठीक है, या फिर आप मुझे कितना भी वेट करने को कह रहे हो, मैं वेट करूंगा। ठीक है, अगर मान लो आप कोई इंपॉर्टेंट चीज डील कर रहे हैं और आपको उसके लिए समय लगने वाला है, मे बी आपने आपका मन नहीं बना लिया है, ठीक है, आपको किसी को कन्विंस करना है, चाहे फैमिली हो जो भी हो, तो ये कह रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, तो जो हम बात कर रहे थे अभी ट्रस्ट की, कह रही है कि हाँ, मैं आपके ऊपर ट्रस्ट रखता हूँ। ठीक है, सो जिनके लिए ये एप्लीकेबल है, आप डेफिनेटली इस चीज को ले सकते हैं। देखो, ट्रस्ट एक ऐसी चीज है कि जो आपको बनाना पड़ता है, ठीक है, और हासिल भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भाई ट्रस्ट को कहीं पे खरीद के मिलता है। ठीक है, ये दिल से मजबूत होता है और उतने ही इजीली चकनाचूर भी होता है। ठीक है, सो ट्रस्ट को मेंटेन करना सच में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमें यहाँ पे मिला है द वेल। तो देखो, ये आपको एक सिंपल बता रहे हैं कि भाई जैसे कि हम जानते हैं कि भाई जादू की एक वेल होती है ना? कि भाई उसमें लोग कई बार सिक्के डालते हैं, कोई विश माँगते हैं। बस कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए आपसे बड़ी कोई विश हो नहीं सकती। ठीक है? और एक तरीके से वेल का मतलब हो सकता है कि आपके साथ एक नई और अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है? जैसे कि आप वेल के बारे में जानते हैं, मतलब जिसको कुआँ बोलते हैं, कि भाई गर्मी कितनी भी हो, कुएँ में पानी रहता ही है। मतलब ये सिंपल कह रहे हैं कि भई चाहे जो भी हो, हमारे रिश्ते में मिठास तो रहेगी ही, ठीक है? हम दोनों इसी मिठास के साथ आगे बढ़ेंगे, एंड देखो, अब ज़रूरत नहीं कि हर किसी को आपके इस मिठास के बारे में पता चले, है ना? कई-कई कुएँ जो होते हैं वो गहरे होते हैं, तो लोग उसमें झाँकते नहीं कि भई इसमें कितना पानी है, नहीं है। तो ये बस सिंपल कह रहे हैं कि भई हमारे प्यार में भी कितनी ताकत है, हर किसी को मालूम होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यकीन है और मुझे यकीन है, तो बस वही हमारे लिए काफ़ी बढ़िया है। ठीक है? तो यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वृद्धला, कुंभ राशि। ये एक बात से आपको कन्फेशन देना चाहते हैं कि हाँ, मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी है, आपके ऊपर भी ज़िम्मेदारी है, और मे बी हम दोनों कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हैं जिसकी वज़ह से हमारे ऊपर कोई लांछन आ जाए या फिर हमारे ऊपर कोई सवाल उठाए। ठीक है? तो अगर कोई कह रहा है कि भाई तुम तो दूर-दूर रह रहे हो या फिर आप दोनों की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, क्या इसमें सच में कुछ होगा? लेकिन अगर आपको पूरा विश्वास है कि भाई हम दोनों मानो एक-दूसरे के लिए बने हैं, हम दोनों एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, प्राइवेसी को एक्सेप्ट करते हैं, तो उससे बड़ी बात कोई यहाँ पे हो नहीं सकती। ठीक है? तो हमें यहाँ पे मिला है कार्ड द वर्ल्ड, और ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि हमारी जो दुनिया है वो बहुत अलग है। ठीक है? आप चाहे कितने भी लोगों से मिले और वो अपनी दुनिया के बारे में बताए कि भाई हमारे दुनिया में तो ये होता है, वो होता है, ऐसे-ऐसे लोग हैं। तो आपको चयन करना है कि आपकी दुनिया का मतलब क्या होता है। अगर आपकी दुनिया का मतलब सिर्फ़ आप दोनों हैं एंड बहुत करीबी लोग हैं, तो दैट्स इट, आप बस उसी की फ़िक्र कीजिए, ठीक है? बाकी लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, आप उसके बारे में मत सोचिए, ठीक है? देखो, यहाँ पे एस ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज, ये पर्सन आपको बार-बार कह रहा है कि भई मैं सच में आपको चाहता हूँ, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये जो चाहत है, ये मैं आपसे दूर ले जा नहीं सकता। ठीक है? मतलब हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि ये पर्सन को आपके ऊपर पूरा विश्वास है, ट्रस्ट है कि हाँ, आप उनके लिए द बेस्ट पर्सन हो और आपके लिए ही इस पर्सन का दिल धड़कता है। ठीक है? हमें फाइनल 2 कार्ड मिले हैं, जो कि किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है? यहाँ पे आ गया है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे है इमोशंस, यहाँ पे है प्रैक्टिकलिटी।
ठीक है। देखो ये पर्सन यहाँ पे कह रही है मेरी, आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति जो है वो प्रैक्टिकल है, दूसरा जो व्यक्ति वो इमोशनल है, ठीक है। लेकिन इस रिश्ते में इतना अच्छा हो रहा है कि इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी का संगम हो रहा है, ठीक है। मतलब जहाँ पे कोई कमजोर पड़ रहा है, दूसरा उसे संभाल के ले रहा है, और यही बात जो है वो आपके रिश्ते को बहुत ही खास और मजबूत बनाती है, ठीक है। सो ये अभी की रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।